हर शहर की एक उम्र होती है। कोई 100 साल पुराना होता है, कोई 1000 साल पुराना होता है, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसके बारे में लोग उम्र नहीं बताते, आस्था बताते हैं। क्योंकि काशी को बनाया नहीं गया, उसे बस स्वीकार किया गया। यह वह शहर है जहां सुबह सूरज से पहले मंत्र जागते हैं। जहां रात घड़ी देखकर नहीं, आरती देखकर खत्म होती है। जहां मृत्यु अंत नहीं, एक उत्सव है और जीवन एक साधना। 75 जिलों की अपनी इस यात्रा को करते हुए आज हम अपने आखिरी पड़ाव यानी बनारस, वाराणसी या जिसे आप काशी के रूप में भी जानते हैं, यहां आप पहुंचे हैं। सभी जनपदों में अब तक हमने विकास की नई कहानियों को आप तक पहुंचाया, लेकिन काशी आकर ये देखना जरूरी है कि यहां अब तक क्या कुछ पिछले सालों में बदला है, क्योंकि काशी वो है जो स्वयं में प्रकाश है। भारत की आत्मा को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप काशी जरूर आइए। काशी को आप देख जरूर सकते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत मुश्किल है। काशी आस्था है, काशी आध्यात्म है, काशी परंपरा है, काशी शिक्षा भी है, काशी सब कुछ है। काशी को अगर आप जीना चाहते हैं तो आप इत्मीनान से यहां आ सकते हैं। यहां हड़बड़ी नहीं चलती बाबू, यहां सुकून मिलता है। काशी अगर आप आएंगे तो आप यहां से कुछ लेके जरूर जाएंगे। काशी आपसे कुछ नहीं मांगती, काशी आपको कुछ ना कुछ जरूर देती। तो चलिए इस पड़ाव पर आगे निकलते हैं, बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, और आपको काशी की यात्रा पर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि काशी कितनी कुछ बदल गई है और अभी कितनी बदल रही। हिंदू परंपरा कहती है कि जब सृष्टि बनी तब भी काशी थी, और जब प्रलय आएगी तब भी काशी रहेगी। क्योंकि यह नगरी धरती पर नहीं, भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। स्कंद पुराण के काशी खंड में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, यानी कि वह स्थान जिसे स्वयं महादेव कभी नहीं छोड़ते। नमः पार्वती मदये हर हर महादेव। काशी की महिमा है जगत से निराली, ऐसी महिमा है काशी कि 3 लोक से न्यारी काशी, हम सबकी है काशी, इतनी प्यारी है काशी। बोला गया न विश्वेश्वम समम लिंगम, न काशी सदृशी पुरी ही, न मणिकर्णिका समम तीर्थम अखिल ब्रह्मांड बोलते। भगवान विश्वनाथ के समान कोई शिवलिंग नहीं है, काशी से सुंदर कोई पुरी ही नहीं है, और मणिकर्णिका के समान कोई तीर्थ नहीं है। और समस्त ब्रह्मांड में, केवल इस पृथ्वी में नहीं, समस्त ब्रह्मांड में ऐसा कोई दूसरा स्थान ही नहीं। ज्ञान की भूमि है ना काशी। यहाँ भगवान विश्वनाथ 2 ही चीज तो दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं। इसको ज्ञान हो जाएगा कि सब कुछ क्या है, टेम्परेरी है, वो मुक्त है, उसको फिर कोई चीज का मोह नहीं, पता ही कि हाँ यार जाएगा ही। दुनिया शमशानों से डरती है, काशी उन्हें जीवन का हिस्सा मानती है। यहाँ मृत्यु शोक नहीं, मोक्ष का द्वार है। इसीलिए मणिकर्णिका की अग्नि कहते हैं सदियों से कभी बुझी ही नहीं है।
अजीब शहर है, जहां एक ओर जन्म का उत्सव है, दूसरी ओर अंतिम यात्रा, और दोनों के बीच गंगा उतनी ही शांत बहती है। भारत में नदियां बहुत सी हैं, लेकिन मां केवल एक को कहा जाता है, गंगा। और गंगा का सबसे जीवंत परिचय काशी है। यहाँ लाखों लोग स्नान करने नहीं आते, अपने भीतर की धूल को धोने आते हैं, शांति का अनुभव करने आते हैं। गंगा यहाँ जीवन की सबसे बड़ी साक्षी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, अंतिम विदाई तक। कभी यही गंगा एक व्यापार की धुरी था, और आज ये आधुनिक जल परिवहन, मल्टी मॉडल क्रूज और टर्मिनल का एक साक्षी है। आज ये वही विश्व के साथ, उसी आधुनिक भारत के साथ कदम ताल कर रही है। वही गंगा जो कभी व्यापार की धुरी थी, वही गंगा जो आज आपको आधुनिकीकरण में दिखेगी। मोटर बोट्स यहाँ आपको मिलेंगे, क्रूज आपको यहाँ मिलेंगे, क्योंकि अब बदलते भारत के साथ, बदलते विश्व के साथ बनारस भी तैयार हो रहा है। और इतना तैयार हो रहा है कि यहाँ आज हर दिन लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे कि यहाँ होम स्टेज कम पड़ गए हैं, ऐसे कि यहाँ बड़े बड़े होटल्स आ रहे हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो विश्व लेवल पर जानी जाती हैं, रमादा, ताज, हर एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ मिलेगी। काशी भारत की आत्मा है, और काशी उत्तर प्रदेश का सबसे पहला ऐसा जिला है जो विश्व प्रसिद्ध एक आध्यात्म की नगरी है। ये काशी है। काशी का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, यहाँ हर नया निर्माण पुराने को मिटाता नहीं, उसके साथ जीना सीखता है। यही शायद काशी की सबसे बड़ी ताकत है। यह शहर विरासत को संग्रहालय में बंद नहीं करता, उसे हर दिन जीता है। अगर मुझसे कोई पूछे या कहे कि बदलती काशी कैसी दिखती है, तो मैं उसे सीधा नमो घाट पर लेकर आ जाऊंगी, क्योंकि नमो घाट उसी बदलती काशी का प्रतीक है। एक ओर सदियों पुरानी बहती इस आस्था की धारा, और एक ओर ये बदलता काशी का स्वरूप। लगभग 95 करोड़ की लागत से इस घाट को बनाया गया है, संभाला गया है, संजोया गया है। इस घाट पर पहुंचने का जल, थल और नभ हर तरीके से रास्ता है। ये आज की बदलती हुई काशी है जो कह रही है कि मेरी आस्था वही है, मेरी आत्मा वही है, मेरी विरासत वही है, बस मैंने अपनी काया कुछ आधुनिक तरीके से बदल ली है। अब तक आपने काशी की आत्मा को देखा, लेकिन इस शहर की धड़कन इसके कलाकार हैं, इसके कवि हैं, इसके संगीतकार हैं, इसके बुनकर हैं, और सबसे बढ़कर इसकी युवा पीढ़ी जो परंपरा को सिर्फ संभाल नहीं रही, उसे एक नई पहचान दे रही है। अगर काशी का कोई स्वर होता तो वो जरूर संगीत होता। माना जाता है कि संगीत की उत्पत्ति स्वयं देवादिदेव महादेव से हुई है, और यही वजह है कि काशी की फिजा में सुर खुले हुए हैं। इसी नगरी ने दुनिया को बनारस घराना दिया। लोक गायन से लेकर संगीत, तबला, कथक, शहनाई, शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसे काशी ने नई ऊंचाइयों पर ना पहुंचाया हो। पंडित किशन महाराज, पंडित राम सहाय के तबलों ने दुनिया को चौंकाया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई इन्हीं काशी की गलियों में गूंजी। छन्नूलाल मिश्र हो या सितारा देवी, उनके ठुमरी गायन ने लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। और आज भी ये साधना रुकी नहीं है, क्योंकि आज की पीढ़ी भी इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और यही वजह है कि साल 2018 में यूनेस्को ने भी काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के सम्मान से नवाजा है।
अगर काशी को आंखें बंद करके सुने तो सबसे पहले शहनाई सुनाई देगी, वही शहनाई जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचाया। वह कहते थे, मैं जहां भी जाता हूं काशी को साथ लेकर जाता हूं। और सच भी यही था, क्योंकि उनकी शहनाई में गंगा बहती थी। जी, मेरा नाम गाजी अब्बास है। मैं बिस्मिल्लाह खां साहब का परपोता हूँ और ये वही जगह है जिसमें दादाजी रहते थे। उनका रूम है, इसी रूम में उन्होंने पूरी ज़िंदगी काट दी अपनी। जी, वो बनारस से बहुत लगाव था, बनारस छोड़ के जाना चाहते थे। अमेरिका तक का ऑफ़र उन्होंने ठुकरा दिया। अमेरिका का ऑफ़र मिला, उन्होंने कहा कि हमारे साथ 200 लोगों का परिवार है, तो अमेरिका के लोगों ने कहा कि आप सबको ले आइए। तो दादा ने कहे कि ठीक है, हम ले आएंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान के लोग हैं, वो भी सब आप सबको ले आइए, हम सबको एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि आप सब तो कर देंगे, हमारी गंगा ले आइए तो हम आ जाएंगे वहाँ। तो उन्होंने कहा, खान साहब हम सब तो कर सकते हैं, गंगा वहाँ कहाँ बहा दें अमेरिका में। उन्होंने कहा कि गंगा नहीं आ सकती तो मैं भी नहीं आ सकता। गंगा से उनको बहुत लगाव था। हर एक घाट पर आपको एक नया अध्याय काशी का मिलेगा। कहते हैं अगर भारत की आत्मा को एक शहर में तलाशना हो तो वह काशी है, और अगर भारत की बुद्धि को एक शहर में ढूंढना हो तो वह भी काशी ही है। यही वह धरती है जहां एक जुलाहे ने समाज से पूछा, मों को कहां ढूंढे रे बंदे, और वह कबीर बन गया। यहीं तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर संस्कृत के ज्ञान को जन जन की भाषा बना दिया। स्वरवेद महामंदिर इस बात का प्रमाण है कि काशी अपनी आध्यात्मिक विरासत को केवल संजो नहीं रही, बल्कि उसे आधुनिक स्वरूप देकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा रही है। (1916) एक सपना जिसे मदन मोहन मालवीय ने देखा। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां विज्ञान भी हो और वेद भी, जहां इंजीनियर्स भी निकलें और संस्कृत के विद्वान भी। आज BHU दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। IIT BHU, आयुर्विज्ञान संस्थान, संस्कृत विद्यापीठ, ये सब बताते हैं कि काशी अतीत में नहीं रहती, वह भविष्य भी करती है। से योगी जी आए हैं, तो सबसे पहले तो सिर्फ बनारस की बात नहीं करूंगा, पूरी यूपी में लॉ एंड रूल जितना अच्छा हुआ है, चाहे लड़कियों के लिए तमाम शिक्षा की व्यवस्था हुई है, चाहे सड़कें अच्छी हुई हैं, क्राइम खत्म हुआ है, और यूपी जो पहले एक बीमारू राज्य था, आज देश के विकसित राज्यों में इसका स्थान आ गया है। आप साफ सफाई देख लीजिए, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से बात कर लीजिए, बनारस के घाट इतने साफ सुथरे हैं। BHU के, आप सिर्फ BHU के आसपास आज घूमिएगा और आप देखिएगा ना कि कितनी साफ सफाई है। यहाँ के लोकल से बात करेंगे तो हम लोग जब घूमते थे तो नालियाँ थी, आज सड़क बन गई है, अच्छे से आवाजाही है, टूरिस्ट स्पॉट बन गया है बनारस। आप देखेंगे तो रोपवे बना है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री जी हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, और दूसरी चीज़ कि कोई भी उनको सर नहीं कहता है। जब महाराज जी कहता है तो हम लोग को अपनत्व की फीलिंग आती है। महाराज जी से 2-3 बार भेंट भी हुई है, तो महाराज जी से मिलकर ऐसा लगता है कि महाराज जी अपने हैं, और महाराज जी काशी के, महाराज जी तो हर हफ्ते 10-15 दिन में काशी आते ही रहते हैं। और ऐसी हमारी हृदय में इच्छा है कि मुख्यमंत्री जी अगर प्रधानमंत्री बन जाए आगे चल करके, तो बड़ी बढ़िया बात रहेगी। मुख्यमंत्री जब हमारे साधु वेश भगवाधारी मुख्यमंत्री रहेगा तो भारत की प्रतिष्ठा, भारत की गरिमा पूरे विश्व भर में लहराएगी। और ऐसे ही काशी का नाम विश्व भर में नरेंद्र मोदी जी जैसे कर रहे हैं, और योगी जी आ जाएंगे तो और ज्यादा नाम होगा। पूर्वांचल और बिहार के लिए वाराणसी हमेशा से एक मेडिकल हब भी रहा है। वो बहुत सारे लोग यहाँ पे हमेशा से IMS BHU में आकर इलाज कराते रहे हैं। तो लेकिन अभी हम देखेंगे तो बनारस में करीब 6 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो आज की डेट में या तो ऑपरेट कर रहे हैं या आने वाले 1 साल में ऑपरेट करना शुरू कर देंगे।
तो IMS BHU तो है ही। अभी इस साल से ESIC जो लेबर मिनिस्ट्री का है उसके मेडिकल कॉलेज ने अपना फंक्शनिंग शुरू कर दिया है। यहाँ पे आयुर्वेदा कॉलेज पहले से काम कर रहा था, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, स्टेट मेडिकल कॉलेज का काम अभी चल रहा है, होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का जो है वो निर्माण कार्य हो रहा है, सोवा रिगपा आयुष की एक वो जो तिब्बतन मेडिसिन की जो टेक्निक है तो उसके मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो गई है। तो एक ही शहर में 5-5, 6-6 मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल हब की तरह, और वो भी अक्रॉस दी सेक्टर्स। मतलब केवल ये नहीं कि केवल एलोपैथी मेडिसिन से रिलेटेड यहाँ पे फैसिलिटी लोगों को मिल रही है, यहाँ पे हर तरह की जो मेडिकेशन की सुविधा है वो वाराणसी में लोगों को मिल रही है। हर बनारसी साड़ी कपड़ा नहीं, कई महीनों की साधना होती है, कई पीढ़ियों की मेहनत होती है, एक एक धागा किसी परिवार की पीढ़ियों का अनुभव समेटे होता है। यहाँ मशीनें आई, बाजार बदला, दुनिया बदली, लेकिन बनारसी साड़ी आज भी दुल्हन के सबसे बड़े सपनों में शामिल है। ODOP जैसी पहलों के माध्यम से बनारसी साड़ी दुनिया के नए बाजारों तक पहुंची है। ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और GI टेक ने बुनकरों की कला को वैश्विक पहचान देने का एक रास्ता खोल दिया है। यह शहर अपने अतीत को पीठ पर ढोता नहीं है, उसे अपने साथ लेकर चलता है। यही वजह है कि यहाँ एक गली में 500 साल पुराना करघा भी आपको दिखेगा और AI पढ़ता हुआ एक छात्र भी। लेकिन काशी को सिर्फ सुनकर या पढ़कर पूरा नहीं समझा जा सकता, उसे अपनी जीभ से चखना भी पड़ता है। यहाँ सुबह की शुरुआत कचौड़ी जलेबी से होती है, दोपहर ठंडाई की ठंडक में बीतती है, शाम चाय की अड़ियों पर बतकही के साथ ढहती है और रात बनारसी पान के बिना पूरी ही नहीं होती। लेकिन बनारस का स्वाद केवल व्यंजनों में नहीं है, यहाँ हर पकवान के साथ एक कहानी परोसी जाती है। पीढ़ियों से चले आ रहे वही मसाले, वही हाथों का हुनर और वही अपनापन हर निवाले को बनारसी बना देता है। तो अगर आप बनारस में हैं और कचौड़ी से बच जाएंगे तो आप समझिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बनारस मतलब कचौड़ी। यहाँ बनारस में फिर चाहे वो सुबह की कचौड़ी जलेबी हो या दोपहर की बतकही, शाम की चाय हो या फिर रात का मगही पान, यही बनारस की है असली पहचान। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ भैया, कैसा लगा था? बनारस का कचौड़ी का बेस्ट बैठा। उधर देखा, बनारस मतलब कचौड़ी। तो इस तरीके से यहाँ लोग रहते हैं। यानी बनारस सिर्फ अपनी आस्था के लिए नहीं बल्कि अपने खान पान के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। अगर काशी को समझना है तो उसकी गलियों में चलिए, अगर उसे महसूस करना है तो उसके घाटों पर बैठिए, और अगर उससे प्रेम करना है तो उसके लोगों के साथ एक कुल्हड़ चाय पी लीजिए। क्योंकि काशी किसी पर्यटन स्थल का नाम नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। दुनिया के अधिकांश शहर अलार्म से जागते हैं, काशी आरती से जागती है। और फिर दिन ढलते ढलते दशाश्वमेध घाट एक विशाल रंगमंच में बदल जाता है। ये काशी की शाम है। शिवोहम शिवोहम शिवोहम
मार्कंडे जी ने बाबा से 3 चीज़ का वरदान मांगा। पहला कि जैसे मेरे माता पिता को पुत्र नहीं था, वैसे जो भी माता पिता श्रद्धा भाव भक्ति से आपके धाम धरा में आए, यहाँ गंगा गोमती स्नान करें, आपका जलाभिषेक करें, हरिवंश पुराण की कथा श्रवण करें, बाबा को नियमित जलाभिषेक करें, उन्हें पुत्र अवश्य दीजिएगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा तथास्तु, जाओ महर्षि, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि यहाँ इस दरबार में कोई भक्त संतान के लिए खाली नहीं जाएगा। कहें दूसरा वर मांगो। उन्होंने कहा जो भी प्राणी मृत्यु के सैया पे भी लेटा हो, अगर महामृत्युंजय और मृत्यु संजीवनी का जप कराए, उसकी अकाल मृत्यु न हो। तीसरा वर इन्होंने मांगा कि जो इच्छा करियो मनमाही, हे प्रभु जो भी माता पिता बंधु बांधव आपके धाम में आके जो इच्छा कामना करे, उसके समस्त इच्छा की पूर्ति हो। इस 3 चीज़ की कामना की प्राप्ति होती है इस धाम में। और मार्कंडे से बाबा ने कहा जाओ माता पिता की सेवा करो। मार्कंडे जी आज भी अनवरत भगवान शिव के भजन में समाधिष्ट हैं और भगवान शिव ने मार्कंडे महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्तगण पहले इस धरा धाम पे आएगा, मार्कंडे तेरी पूजा करके मेरी पूजा करेगा, उसे आने का फल प्राप्त होगा। इसलिए इस तीर्थ का नाम मार्कंडेश्वर महादेव धाम रखा गया। बोलिए प्रेम से मार्कंडेश्वर भगवान की जय। और जब देव दीपावली आती है तो ऐसा लगता है जैसे आकाश के सारे तारे धरती पर उतर आए हों। लाखों दीप गंगा के किनारे एक साथ जलते हैं, एक साथ प्रज्वलित होते हैं। यही दृश्य दुनिया भर के लोगों को बार बार काशी बुलाता है। बहुत कम शहर ऐसे होते हैं जहां विकास इतिहास से टकराता नहीं है, उसे और अधिक जीवंत बना देता है। काशी उन्हीं शहरों में से एक है। एक समय था जब विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने में घंटों लग जाते थे, सकरी गलियां, भीड़ और सीमित स्थान। लेकिन आज काशी विश्वनाथ धाम आस्था को एक नई गरिमा देता है। करीब 355 करोड़ की लागत से विकसित यह परिसर मंदिर को सीधे गंगा मैया से जोड़ता है। यह सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं, सदियों बाद गंगा और विश्वनाथ का पुनर्मिलन है। काशी की सबसे बड़ी चुनौती उसकी विरासत नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती हुई आस्था पिछले कुछ समय पहले तक थी। हर दिन लाखों श्रद्धालु, हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे थे, आज उससे ज्यादा पहुंच रहे हैं। 2021 में श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद तो काशी ने लोगों का ऐसा जन सैलाब देखा जो पिछले कुछ समय पहले तक कल्पना कर पाना भी बेहद मुश्किल था। ऐसे में सवाल यह था कि कैसे इस शहर की पारंपरिक विरासत को ऐसे ही बनाए रखते हुए इसे भविष्य के लिए तैयार किया जाए। और फिर शुरू हुई नई काशी की विकास यात्रा। जो क्राउड का एक मोटा जो आने वाले श्रद्धालुओं का हम लोग आकलन कर पाते हैं एथनिक उनके देखने के आधार पर, तो 70% जो हमारे श्रद्धालु होते हैं वो दक्षिण भारत के 5 राज्यों से आते हैं। शेष जो हमारे 30% बचे, उसमें से मान लीजिए कि 20 से 22% जो लोग होते हैं वह उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं। और 1 से 2% जो श्रद्धालु होते हैं वो विदेशी होते हैं। और उनका जो यहाँ स्वागत सत्कार की व्यवस्था जो श्री काशी विश्वनाथ धाम में की जाती है, सभी श्रद्धालु यहाँ पर, जो कि भगवान विश्वनाथ का दरबार है, सभी के प्रति यहाँ आस्था का भाव है, सभी के प्रति हमारा सम्मान का भाव है। अगर काशी में हम पिछले 1 दशक में देखें तो लगभग 55,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं पर काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। और अगर अभी की बात करें तो 25,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं लगातार प्रगति पर हैं, यानी कि उन पर लगातार काम किया जा रहा है। विकास के नए आयाम काशी गढ़ती हुई नजर आ रही। बाबतपुर एयरपोर्ट से शहर तक 4 लेन सड़क, या फिर प्रयागराज तक बेहतरीन ये 6 लेन कनेक्टिविटी, 2 चरणों में पूरी हुई रिंग रोड, देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे, इसी के साथ कई मल्टी लेवल पार्किंग्स और गंगा वरुणा पर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर। ये सिर्फ नई विकास परियोजनाएं नहीं हैं, ये सब काशी को आगे बढ़ाने के लिए हैं, क्योंकि काशी हर दिन लाखों श्रद्धालुओं का खुले दिल से स्वागत करती है। यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री होने का जो सुख है काशी को, वो प्राप्त हो रहा है। काशी बहुत बदली है।
काशी आधुनिकता की ओर भी जा रही है, पारंपरिकता से में रहते हुए भी जा रही है। लगभग 55,000 करोड़ से अधिक रुपए वे विकास कार्य यहाँ हो चुके हैं, हो रहे हैं, परियोजनाएं आ चुकी हैं। ये अद्भुत है। आप जब एयरपोर्ट से चलते हैं, काशी में प्रवेश करते हैं और आप पहली बार 10 साल बाद, 12 साल बाद आप जब पहली बार आ रहे हैं काशी में, तो आपको पता चलेगा कि काशी कितनी बदल रही है, काशी में आधुनिकता कितनी है, काशी में रोजगार की चिंता कितनी है। जब हमारे नंबर ऑफ़ टूरिस्ट 15,000 से बढ़ के 2 लाख हो गए हैं, तो 15 टाइम्स इंक्रीज़ है। तो हमें रेगुलरली अपने रोड्स को वाइडन करने के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमें लोगों को देना पड़ रहा है। तो इसी क्रम में अभी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो रोपवे की परियोजना हम लोग की ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के जो है ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में हम लोग इसको कंप्लीशन भी कर लेंगे, फिर ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और 3-4 महीने में ये हमारा लोकार्पण भी होने की स्थिति में आ जाएगा। ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, स्पोर्ट्स हब के रूप में वाराणसी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं महादेव की नगरी वाराणसी में, और ये मेरे पीछे आप यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देख रहे हैं जो कि बनकर तैयार हो रहा है। यहाँ का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। कहते हैं कि काशी का कंकर कंकर शंकर है, तो फिर ये स्टेडियम भी उससे कैसे अछूता रहे। ये स्टेडियम महादेव के थीम पर बन रहा है। यहाँ पर जो फ्लड लाइट है उसे त्रिशूल का शेप दिया गया है। यहाँ का स्टैंड डमरू के शेप में है और ये स्टेडियम अर्धचंद्राकार रूप में है। यानी जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि आप महादेव की नगरी में हैं। और जब ये स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो ये पूर्वांचल के खिलाड़ियों को भी नया मंच देगा। काशी में बाबतपुर एयरपोर्ट है, उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा हासिल हुआ है और उस पर काम चल रहा है और मतलब उस दिशा में बहुत प्रगति है। उस एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, एक पूरी सड़क को डाइवर्ट करके और दूसरी दिशा में उसे निकाला जा रहा है और ऐसे होने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आसानी से हो जाएंगी। ये काशी है जहाँ देश में पहली बार ये शुरुआत हुई है कि जो सिक्योरिटी चेकिंग है या जो भी एविएशन से संबंधित विदेश की यात्राओं के लिए यात्रियों को दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पे करने होते हैं, वो सब यहाँ हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आपकी सिक्योरिटी क्लियर हो गई, यहाँ से जो कस्टम और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, तो दिल्ली में आपको चेक नहीं कराना पड़ेगा। आपका सामान सीधे दूसरे उसमें ट्रांसफ़र होगा और आप सीधे चले जाएंगे। आज काशी इतिहास बनने की तरफ अग्रसर है। काशी आज अपनी प्राचीन आत्मा को सहेजते हुए एक आधुनिक भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। इन दिनों जब मैं, ऋतिक, चेतन, हम तीनों ने काशी को बहुत करीब से देखा, गंगा के किनारे उगती हुई सुबह देखी, मणिकर्णिका पर जलती हुई अनंत अग्नि देखी, 80 पर युवाओं को योग करते देखा, दशाश्वमेध पर हजारों दीपों को एक साथ जलते देखा, करघों पर इतिहास को बुनते देखा, BHU में भविष्य को लिखते देखा, विश्वनाथ धाम में आस्था को नया विस्तार मिलते देखा और नई सड़कों, रोपवे, नमो घाट, रिंग रोड, नई परियोजनाओं में एक नए बनारस को आकार लेते देखा। लेकिन इन सब के बाद भी काशी की सबसे बड़ी पहचान न कोई इमारत है, न कोई घाट, न कोई मंदिर। काशी की सबसे बड़ी पहचान यहाँ का विश्वास है और यही काशी ने पूरी दुनिया को सिखाया है। इस यात्रा के बाद सिर्फ एक ही बात कही जा सकती है कि काशी को अगर आप एक शब्द में बांधना चाहें, उसे समेटना चाहें, तो शायद मुश्किल है या फिर नामुमकिन भी, संभव ही नहीं है। क्योंकि यहाँ आस्था भी है, आध्यात्म भी, साहित्य भी है और संगीत भी। ये शिल्प भी है, शिक्षा भी, परंपरा भी और विकास भी। और शायद इसीलिए कहते हैं कि काशी कभी पुरानी नहीं होती और हर पीढ़ी इसे नए रूप में जीती है। इसकी आत्मा वही रहती है और शायद इसलिए काशी बदल जरूर रही है, लेकिन काशी होना नहीं छोड़ रही। आत्मा वही है, बस काया नहीं। तो ये थी
काशी की पूरी यात्रा। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दैनिक जागरण। हर 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 महादेव। महादेव। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।